खान सर कहाँ हैं? क्या कहता है उनका स्टेटस? हिरासत में है, लॉकअप में है, गिरफ्तार हैं या फिर कहाँ हैं खान सर? ये बड़ा सवाल है। पुलिस क्या कह रही है खान सर को लेकर? उनके सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं उनकी रिहाई को लेकर? उनकी रिहाई की मांग अभी सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग विषय बना हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि उनको फौरन रिहा किया जाए। उनकी रिहाई में जो देरी है वो कतई अच्छी नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो बार बार यही कह रही है कि ना तो उनको हिरासत में लिया गया है, ना तो उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको लेकर जो भी बातें चलाई जा रही हैं वो झूठ है, फरेब है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पुलिस कह रही है कि हमने खान सर को हिरासत में नहीं लिया था, ना ही उनको गिरफ्तार किया था, हमने तो बस उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर उनकी गाड़ी तक उनको छोड़ा था। इसको लेकर अफवाह ना फैलाएं। खान सर पुलिस के हिरासत में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात पुलिस कह रही है। पुलिस बार बार कह रही है कि खान सर पुलिस के हिरासत में नहीं है, तो फिर खान सर कहाँ हैं? नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी आपको वीडियो के आखिरी तक पता चल जाएगा कि खान सर कहाँ हैं। सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान रखने वाले खान सर ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडी पर एक फेक पोस्ट लिखकर छात्रों को भ्रमित करने के आरोप में उन पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये बात मैं नहीं बता रही, ये बात पटना पुलिस का कहना है। पटना पुलिस ने खान सर को जो है उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरीके का भ्रम फैलाने के आरोप में एक एफआईआर उन पर दर्ज की है। पटना पुलिस ने खान सर के स्टेटस को लेकर भी पूरी जानकारी बताई है। ये बताया है कि खान सर कहाँ हैं। डॉक्टर अनु कुमार एसडीपीओ सचिवालय ने इस बात की पुष्टि की कि खान सर को ना तो गिरफ्तार किया गया है, खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खान सर को कल गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन से अटल पथ पर खान सर के आग्रह पर उनकी गाड़ी के पास तक छोड़ा गया था, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी कि पुलिस की गाड़ी है, खान सर पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और यही तस्वीर दिखाकर रिहाई की मांग की जा रही है। लेकिन पुलिस ये बता रही है कि खान सर ने हमसे कहा था कि आप हमें सुरक्षित हमारी गाड़ी तक छोड़ दें। उनकी गाड़ी अटल पथ पर खड़ी थी, तो खान सर के आग्रह में पुलिस ने सिर्फ उनकी गाड़ी तक उनको छोड़ा था। बता दें कि एफआईआर तक की बात जो हुई थी उसके बाद ऐसी चर्चा होने लगी थी कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा था जिसमें खान सर की गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। और उसके बाद से लगातार पुलिस को लेकर छात्रों का एक विरोध भी देखने को मिला था। पुलिस क्या कह रही है, अब इसे जरा विस्तार से सुनिए। पुलिस कह रही है कि आज दिनांक 7/12/2024 को सुबह सोशल मीडिया साइट ट्विटर एक्स पर खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से एक हैंडल है, उस पर एक तथ्यहीन, भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किया गया जिसमें खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। इसी को लेकर पुलिस ये कह रही है कि पटना पुलिस द्वारा खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था और आज भी खान सर पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। उसी पोस्ट को लेकर ये बात कही जा रही है कि ये जो बात है, वो जो पोस्ट है, उसमें कही बात पूरी तरीके से तथ्यहीन है और तो और भड़काऊ भी है। कल दिनांक 6/12/24 को बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी क्रम में कोचिंग संचालक खान सर द्वारा स्वयं गर्दनीबाग थाने में आकर उपस्थित मजिस्ट्रेट से वो मिलते हैं, यानी कि खान सर खुद थाने जाते हैं और वो मजिस्ट्रेट से मिलते हैं और छात्रों को समझाने का आश्वासन भी जो है वो दिया जाता है। तत्पश्चात उन्हीं के आग्रह पर उनकी गाड़ी तक उन्हें सुरक्षित छोड़े जाने की बात कही जाती है। उसके बाद पुलिस अपने वाहन से अटल पथ के पास सुरक्षित उनकी गाड़ी के पास उन्हें छोड़ देती है। पटना पुलिस ये कह रही है कि उनकी गिरफ्त में जो खबरें चलाई जा रही हैं कि खान सर पटना पुलिस की गिरफ्त में है, ये खबरें खंडन करते हैं, इन खबरों का हम खंडन करते हैं। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों को भड़काने हेतु ये जो भड़काऊ, तथ्यहीन और हिंसा की स्थिति फैलाने के लिए, हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया पर जो इस तरीके के हैशटैग चलाए जा रहे हैं, इन सब के विरुद्ध जो है वो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पुलिस साफ कर रही है कि खान सर पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। ना तो कल खान सर को गिरफ्तार किया गया था और ना अभी खान सर गिरफ्त में है।
पटना पुलिस ने ये तक भी कह दिया कि खान सर की आग्रह पर उन्हें गाड़ी में बैठाकर अतल पथ पर छोड़ा गया था। पुलिस की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। एक वीडियो है, सुनिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने, फेक मैसेज करने एवं हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने हेतु उक्त ट्विटर हैंडल पर उचित प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को बिहार में 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर छात्र प्रदर्शन पर उतर आए थे। चर्चित टीचर खान सर भी पुलिस के हिरासत की खबर वहीं से निकली थी। 13 दिसंबर को होने वाले बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में नियम में बदलाव किया जाए, इसको लेकर राजधानी पटना के बीपीएससी दफ्तर पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन करते भी नजर आए थे और शुक्रवार को पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। खास तौर पर लड़कियां भी इस प्रोटेस्ट में भागीदारी ले रही थी, उसका हिस्सा थी। महिला अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि उन पर भी लाठीचार्ज की गई और ये लाठीचार्ज किसी महिला कांस्टेबल की तरफ से नहीं, पुलिस कांस्टेबल तक से भी की गई है। इस तरीके के गंभीर आरोप महिला अभ्यर्थियों ने भी लगाए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर स्टूडेंट के सपोर्ट में खान सर भी सड़कों पर उतर आए थे और खान सर के साथ बहुत सारी महिला अभ्यर्थी भी नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहेंगे और यहीं रहेंगे। हमारे स्टूडेंट रात में कड़ाके की ठंड में जब सड़कों पर बैठे रहेंगे तो हम घर पर कैसे जा सकते हैं, हम भी उनके साथ रहेंगे। इस तरीके की बात खान सर ने कही थी और काफी देर तक वो वहां पर नजर भी आ रहे थे। उसकी भी अलग अलग फोटोज वीडियोज अलग अलग तरीके से वायरल की गई, जिसमें स्टूडेंट खान सर की तारीफ में बहुत कुछ लिख भी रहे थे। और वहीं से सूचना मिलने लगी कि देर शाम को छात्रों के साथ प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने खान सर को हिरासत में ले लिया था और वो थाने ले गई थी। हालांकि थाने के गेट के बाहर जब बड़ी संख्या में स्टूडेंट वहां खड़े हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे और उनको छोड़ने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे थे, जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे अभ्यर्थी नाराज थे प्रशासन से, प्रशासन द्वारा किए जा रहे रवैये से। तब स्टूडेंट की नारेबाजी के बाद उनको छोड़ दिया गया था। छात्र के जुटने के बाद पुलिस पर एक प्रेशर बना था, एक दबाव बना था और उसी दबाव में पुलिस ने खान सर को छोड़ दिया था। ऐसी बात भी सोशल मीडिया पर लिखी गई, कही गई और लोगों ने उसे पढ़ा भी, सुना भी। हालांकि अभ्यर्थियों के आंदोलन को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया था। उसका नोटिफिकेशन भी पढ़ते खान सर और रहमान सर नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये छात्रों की बड़ी जीत है, देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया है बीपीएससी की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया है वो भी पढ़ते खान सर और रहमान सर नजर आए थे। तो क्या कहा गया है आयोग की तरफ से ये भी जान लीजिए। आयोग ने ये कहा है कि 13 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को आयोजित होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में जो भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही थी वो फेक थी। यानी कि बीपीएससी ये कह रही है कि नॉर्मलाइजेशन तो हम लागू ही नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर फेक खबरें फैलाई जा रही थी, इस तरीके की बात कही गई। आयोग ने यह भी कहा कि इस तरीके की खबरों को देखकर हम खुद हास्यप्रद हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में ये जो भ्रामक खबरें उत्पन्न हुई उसमें न जाने इस तरीके की चीजें कहां से उत्पन्न हो गई, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पहले से ही नहीं था। यानी कि ये जो लोक सेवा आयोग है बीपीएससी, उसने ये बात साफ कर दी है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस पेपर में
पहले से ही नहीं थी, होने वाली भी नहीं थी। पता नहीं कौन इस तरीके की फेक खबरें फैला रहा है, ऐसा बीपीएससी कह रही है। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में ये तक भी बात कही थी कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में ये जो काल्पनिक अफवाहें हैं, ये कोचिंग संचालकों और जो स्थानीय छात्र नेता हैं उनके द्वारा इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको दिग्भ्रमित किया जा सके। दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य में कुछ कोचिंग माफिया और कुछ छात्र नेता ऐसा कर रहे हैं। इस संबंध में ये बात साफ है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ना तो कोई इस तरीके की चीजें होने वाली थी और ना होंगी। ये तक भी लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रकाशित जो विज्ञापन आया था उसमें भी किसी भी खंड में परीक्षा को लेकर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने का उल्लेख भी नहीं था। यानी कि जो नोटिफिकेशन पहले से जारी किया गया था उसके किसी भी क्लॉज में इस तरीके की चीज लिखी हुई नहीं थी। तब न जाने किसने इस तरीके की झूठ खबरें, फ्रॉड खबरें, फेक खबरें, फॉल्स खबरें फैला दी। इस तरीके की बात बीपीएससी बता रही है। कह रही है कि ना ही उसके बाद आयोग स्तर पर परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने की सूचना कहीं भी प्रकाशित की गई थी। आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया में आगे ये भी कहा कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तारीख 13/12/2024 यानी कि शुक्रवार को एकल पारी में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच किया जाएगा। इस तरीके की बात कही गई। इसमें बताया गया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव इसमें नहीं है। यानी कि जो डेट था पहले से उसी डेट पर पेपर होगी, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं रहेगी। इस तरीके की बात बीपीएससी ने कर दी है। अब बस यही बात है, छात्र ये कह रहे हैं कि हमारी 3 मांगे थी, लेकिन सिर्फ नॉर्मलाइजेशन वाली बात मानी गई है, बाकी बातें नहीं मानी गई है। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए जो भी बेहतर विकल्प होते हैं, वैकल्पिक तरीके होते हैं, उन्हीं को अपनाता है और उन्हीं के आधार पर परीक्षाएं आयोजित कराता है। इसके लिए जितने भी आवश्यक और सुधारात्मक कदम होते हैं उन सभी को उठाया जाता है। हमने इसीलिए मल्टी सेट पेपर जो है वो तैयार किया है और ये एक अहम फैसला है, अहम हिस्सा है। उसी आधार पर ये साफ किया जा रहा है कि पेपर तो भैया पूर्णतः अच्छे तरीके से कराई जाती है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किसी भी जो मल्टीपल सेट है उसमें से किसी भी एक सेट से कराया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर लें और शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा में भाग लें। इस तरीके के नोटिफिकेशन में लिखा गया था। यानी कि बीपीएससी ये साफ कर रही है कि हम तो नॉर्मलाइजेशन करने वाले ही नहीं थे, किसी ने झूठ फैला दिया, किसी ने जानबूझकर जो है वो हवा फैला दी और स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। अब हम समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, जिसको लेकर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पैर तोड़वा रहे हैं और कईयों को पुलिस उठाकर हिरासत में भी ले गई थी, जिसमें से एक दिलीप कुमार का नाम भी है, वो छात्र नेता हैं। ऐसे ही तमाम और अलग अलग स्टूडेंट्स को भी जो है वो पुलिस उठाकर ले गई थी। लाठियां बरसाते पुलिस की तस्वीरें ऐसे भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था प्रशासन जो ये लाठियां बरसा रही है सरकार के कहने पर, सरकार को नॉर्मलाइजेशन इतना ही अच्छा लगता है तो अपने चुनाव में जो है वो इन तरीके की चीज़ों को अपना ले। नेताओं को नॉर्मलाइजेशन के तहत जो है वो संसद भेजा जाए, विधानसभा भेजा जाए। अगर नॉर्मलाइजेशन इतनी बेहतर प्रक्रिया है तो अपनी नौकरी नहीं देनी है तो आप खुद स्वीकार कर लीजिए कि आप निकम्मे हैं, लेकिन स्टूडेंट पर लाठियां बरसाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब जानते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन है क्या, जिसको लेकर इतना रायता फैला हुआ है कि स्टूडेंट लाठी तक खाने को तैयार हैं और लोक सेवा आयोग ये कह रही है कि ये बस अफवाह है, झूठ है, फरेब है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी भी परीक्षा में मिले अंकों को सामान्य किया जाता है। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब एक साथ कई पालियों में परीक्षा आयोजित की जाए, यानी कि एक किसी पद के लिए अलग अलग पालियों में परीक्षा आयोजित की जाती है। नॉर्मलाइजेशन की मदद से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर जो कैडेट्स होते हैं उनका जो प्रतिशत स्कोर है वो निकाला जाता है। यानी कि पेपर अलग अलग तरीके से सेट किए जाते हैं और उसके प्रतिशत के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पेपर कठिन था और कौन सा आसान था। जिसको आसान पेपर मिला था उसका तो कुछ नहीं, लेकिन जिसको कठिन पेपर मिला था उसके कुछ नंबर बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 1 डे एग्जामिनेशन है, यानी कि एक दिन सभी अभ्यर्थियों की अलग अलग सेंटर पर एक ही दिन परीक्षा कराई जानी है, तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से आती है।
फिलहाल छात्रों में खुशी का माहौल है। लोग जो अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि लोक सेवा आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई और हमारी मांग को मान लिया। लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि ये प्रक्रिया तो हम पहले से भी नहीं अपना रहे थे। फिलहाल जो फरेब या जो झूठ आपके आंखों के सामने फैलाया गया वो हट गया है। मतलब ऐसे समझिए कि झूठ के बादल जो अभ्यर्थियों के सामने फैलाए गए थे उस पर झाड़ू लग गया है। तो लोक सेवा आयोग इस चीज़ को लेकर खुश है। बाकी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि चलो एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लोक सेवा आयोग ने इस बात की पुष्टि कर ली। अब हम बात करते हैं खान सर को लेकर। पुलिस ये कह रही है कि हमने उनको हिरासत में नहीं लिया, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की गाड़ी में खान सर की जो तस्वीर आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी गाड़ी तक छोड़ा था, उसी तस्वीर को दिखाकर गिरफ्तारी की बात फैलाई गई थी। सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा था कि खान सर को रिहा किया जाए, खान सर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तस्वीर जिसमें खान सर पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आए थे वो पुलिस की गाड़ी थी। आज 7 तारीख है और करीब 12 बजे तक मैंने ट्विटर पर देखा, टॉप 1 पर यही ट्रेंड कर रहा था कि खान सर को रिहा किया जाए। पुलिस ये कह रही है कि खान सर उनके पास नहीं है और खान सर को लेकर कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर भी दिख नहीं रही थी। लोग उनके रिहाई तक की बात कर रहे थे। कल मेरी भी खान सर से व्हाट्सएप पर बात हुई थी, कब करीब 10:30 या 11 बज रहा था, लेकिन उसके बाद से कोई बात भी नहीं आई और मैंने कई बार चेक भी किया, खान सर ऑनलाइन भी नहीं आए थे। तो ये एक बड़ी बात थी कि व्हाट्सएप पर भी वो जो है वो एक्टिव नहीं नजर आए थे। अमूमन आदमी शो कर उठता है तो एक बार अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करता है, लेकिन खान सर नहीं नजर आए थे। अब हम आपको बताते हैं कि खान सर हैं कहाँ। तो उनकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सर एक पोस्ट किया जाता है जिसमें लोगों को जानकारी दी जाती है और उसके बाद उनके जो समर्थक हैं, खान सर के जो समर्थक स्टूडेंट हैं, उनके सांस में सांस आती है। तो आखिर क्या लिखा हुआ है उस ट्विटर पोस्ट में, ये सुन लीजिए। लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, प्यारे अभ्यर्थी, आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को बीपीएससी के नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया था। उनकी सेहत बिल्कुल स्थिर है, यानी कि खान सर पूरी तरीके से स्वस्थ है। खान सर हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीपीएससी की नोटिफिकेशन इस बात का परिमाण है कि सच हमेशा विजयी होता है। छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए बहुत धन्यवाद। यानी कि छात्रों की जीत हुई है, बिहार की जीत हुई है। ये ट्वीट जो है वो 12:38 पर आया था, यानी कि 12:40 के आसपास। उसके बाद सभी अटकलें, सभी परेशानियों पर विराम लग गया, क्योंकि ये बात साफ हो गई कि खान सर सुरक्षित भी हैं, उनकी तबीयत भी ठीक है और वो पुलिस के हिरासत में भी नहीं है। तो ट्विटर ने सभी आशंकाओं को शांत करते हुए ये साफ किया कि खान सर स्वस्थ है। बाकी स्टूडेंट जो उनको लेकर परेशान थे, जो उनको लेकर इसलिए चिंताओं में थे कि खान सर कहाँ हैं, वो सभी राहत की सांस अब ले सकते हैं। बाकी खान सर जो सड़कों पर उतर आए थे उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि स्टूडेंट और खान सर के बीच बॉन्डिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है। स्टूडेंट और खान सर के बीच का जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ा है। लोगों का ये तक भी कहना है कि प्रोटेस्ट को और ज़्यादा मजबूती मिल गई थी जब खान सर पहुंच आए थे इस आंदोलन में। बीपीएससी ने फौरन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, क्योंकि एक दबाव खान सर के प्रोटेस्ट में आने के बाद हुआ था। ऐसे तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है कि अभ्यर्थी लाठ खाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, उनको पीटा जाता है, उनका पैर हाथ भी टूट जाता है और ये प्रोटेस्ट करते 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 एक लंबा अरसा गुजर जाता है, लेकिन विभाग उफ तक नहीं करता, उसकी आंख तक नहीं खुलती। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि खान सर सड़कों पर उतर आए थे, अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करोगे तो हम वापस नहीं जाएंगे वाली मांग को लेकर बीपीएससी को झुकना पड़ा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपको और वीडियोस चाहिए, आप और डिटेल में ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की कहानी कहाँ से शुरू हुई और इतना रायता क्यों फैला है, किसने फैलाया और ये झूठ कैसे फैला, वो भी हम आपको बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप तक पहुंच गया है तो उसको और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।